पिछले वीडियो में मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं बताऊंगा कौन सा ट्रीटमेंट किसके लिए फायदेमंद होगा। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किन लोगों के लिए फायदेमंद होगा या फिर मेडिसिन जैसे फिनेस्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल, ये सब ट्रीटमेंट किन लोगों के लिए फायदेमंद होगा। सबसे पहले आप जान लीजिए हेयर फॉल होता क्या है। हेयर फॉल को मैंने दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी है टेम्पोररी हेयर फॉल, दूसरा कैटेगरी है परमानेंट हेयर फॉल। परमानेंट हेयर फॉल को दोस्तों बेसिकली हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं या फिर खानदानी गंजापन बोलते हैं, जिसका मुख्य रीजन, मेन कारण जो है वो है डीएचटी हार्मोन। अब आते हैं टेम्पोररी हेयर फॉल पे। टेम्पोररी हेयर फॉल का एक अलग सा एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं टीलोजेन एफुलिवियम। ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पर अचानक बाल गिरने लगता है और गंजापन आ जाता है, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको खानदानी गंजापन नहीं है, आपके बाप दादा या फिर मामा जी या फिर माता के साइड से, आपकी जो मॉम है उनके साइड से कोई गंजा अगर नहीं है तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। टीलोजेन एफिलिबियम अपने आप ठीक हो जाता है। इसका मुख्य कारण होता है कि मान लीजिए आपको कोई अचानक बड़ा कोई बीमारी हो गया, जैसे आपको कैंसर हो गया या फिर कोई सर्जरी हुआ है या फिर कोई करीबी दोस्त या फिर कोई करीबी इंसान जिसका मौत हो गया है और आप बहुत टेंशन ले रहे हैं, या फिर आपने अचानक वेट लूज किया है। इन सब कंडीशन में अचानक हेयर फॉल होता है। इसको बोलते हैं टीलोजेन एफिलिवियम और ये अपने आप ठीक हो जाता है। आपका जो खान पान, आपका जो रहन सहन, आपका सोने का तरीका, खाने का तरीका, इसको धीरे धीरे ठीक करिए, बाल झड़ना रुक जाएगा और अपने आप रिग्रोथ भी मिल जाएगा। मेडिकल साइंस के हिसाब से टीलोजेन एफिलिबियम गंजापन नहीं देता है, ये टेम्पोररी हेयर फॉल करवाता है, लेकिन अपने आप ठीक भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। टेम्पोररी हेयर फॉल को मैंने 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी है पानी। हाँ दोस्तों, पानी के वजह से भी हेयर फॉल होता है। मैं आपको क्लियरली उदाहरण देकर समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। समझ लीजिए कि आप पढ़ाई के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में या फिर कोई अन्य कारण के सिलसिले में अपना जो खुद का शहर है वहां से दूसरा कोई शहर में शिफ्ट हो चुके हैं और वहां पर आप रह रहे हैं। ठीक है, और जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर पानी बहुत गंदा है। जिस पानी से आप नहा रहे हैं वो पानी बहुत गंदा है। दोस्तों, मेडिकल साइंस में हार्ड वाटर इस पर्टिकुलर टर्म पे या फिर इस पर्टिकुलर नेम पे एक अलग सा कैटेगरी है जहां पर बोला जाता है कि हार्ड वाटर बाल को ड्राई कर देता है, स्कैल्प को ड्राई कर देता है, इसलिए हेयर फॉल होता है। हाँ दोस्तों, ये सच है, होता है। दूसरा एक कैटेगरी है दोस्तों, वो क्या होता है कि कुछ कुछ पानी आप देखेंगे जब बकेट में आप, बाल्टी में आप स्टोर करेंगे नहाने के लिए, तो पानी के ऊपर एक ऑयल जैसा लेयर तैरता है। ये मेरे साथ हुआ है। मैं जब कोलकाता में काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था, तो वहां का जो पानी मैं यूज कर रहा था नहाने के लिए, उस पानी को जब मैं बकेट में स्टोर कर रहा था तो मैं दिख रहा था कि थोड़ी देर बाद पानी के ऊपर एक ऑयल का लेयर तैर रहा था। वो बहुत खतरनाक है दोस्तों। मैंने अपनी डॉक्टर से डिस्कस किया, डॉक्टर ने बोला कि ये पानी बहुत खतरनाक है, इससे हेयर फॉल होता है। ठीक है दोस्तों, सो पानी एक बहुत बड़ा कारण है हेयर फॉल होने में। अगर आप गंदा पानी यूज कर रहे हैं नहाने के लिए, या फिर बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे करीबी रिश्तेदार मुझे फोन करके बोलते हैं कि मैं नौकरी करने के लिए जयपुर चला गया, मैं नौकरी करने के लिए चेन्नई चला गया, मैं नौकरी करने के लिए मुंबई चला गया, दिल्ली चला गया, और जहां पर मैं रहता हूं यहाँ का पानी बहुत बेकार है, उस पानी से नहाने से मेरे को अचानक हेयर फॉल हो रहा है। और ये सच बात है, मेडिकल साइंस के हिसाब से पानी से भी हेयर फॉल होता है, लेकिन पहले ही मैं बोल चुका हूं ये हेयर फॉल टेम्पररी हेयर फॉल है। यानी अगर आप उस शहर से फिर अपना घर वापस आ जाएंगे तो धीरे धीरे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, क्योंकि जो गंदा पानी से आप नहा रहे थे वो पानी आप नहाना छोड़ देंगे, उसको क्लीन कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, या फिर किसी और तरीके से अगर उस पानी को आपने यूज करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा और रिग्रोथ भी अपने आप मिल जाएगा। तो ये होता है टेम्पोररी हेयर फॉल होने का एक अलग सा रीजन। अब आते हैं दोस्तों दूसरा कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी मैंने बेसिकली रखा है खाना, यानी आपका जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से शरीर में पहुंच नहीं रहा है, आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपने अचानक वेट लूज किया है, आपने क्रॉस डाइटिंग किया है,
ठीक है दोस्तों, क्रश डाइटिंग करने से क्या होता है, जो प्रोटीन, न्यूट्रिशन, जो भी मिनरल्स शरीर को पहुंचना चाहिए वो अचानक कम हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है। और मेडिकल साइंस के हिसाब से शरीर में जब न्यूट्रिशन कम होता है, हमारा शरीर ऑटोमेटिक बालों से ध्यान हटा लेता है, क्योंकि शरीर के लिए मेडिकल साइंस के हिसाब से बाल की कोई अहमियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बालों को शरीर सबसे कम इंपॉर्टेंस देता है। जब शरीर को महसूस होता है कि आपके शरीर में अन्य जो अंग है, जो ऑर्गेन्स है, उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, बालों के जो न्यूट्रिशन बालों को दे रहा था उसको हटा लेगा, उसको कट कर देगा और वो न्यूट्रिशन अन्य अंग को देगा, अन्य जो आपके ऑर्गेन्स है उसको देगा। हाँ दोस्तों, मेडिकल साइंस के हिसाब से ये पॉसिबल है और इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं अगर आपने खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, आप क्रश डाइटिंग कर रहे हैं आप, या फिर टाइमली खाना नहीं खा पा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं वो जंक फूड है, उसमें न्यूट्रिशन है नहीं, इस कंडीशन भी अचानक हेयर फॉल होता है। इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर आपको खाने से या फिर खाना ठीक से ना खाने से, न्यूट्रिशन ठीक से ना लेने से हेयर फॉल हो रहा है, तो आप धीरे धीरे अपने खाने को सुधार लीजिए। अचानक आपका हेयर फॉल रुक भी जाएगा और आपको धीरे धीरे हेयर रिग्रोथ भी मिल जाएगा और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये टेम्पोररी हेयर फॉल के अलग सा एक कैटेगरी है दोस्तों। तीसरा कैटेगरी मैंने रखा है टेंशन। दोस्तों, आपका एग्जाम आने वाला है, आप ठीक से सो नहीं रहे हैं, आप रात रात भर जग रहे हैं, जग जग के मतलब बिना नींद के आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके शरीर में जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। या फिर मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई है, उसके लिए आप बहुत दुखी हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सहमे सहमे रहते हैं, बहुत टेंशन होता है आपको कि क्या होगा। या फिर मान लीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड जिसका मौत हो चुका है अचानक, या फिर आपका कोई करीबी दोस्त या फिर फैमिली मेंबर जिनका अचानक मौत हो चुका है और आपको बहुत चोट पहुंचा है, आपके दिल पे बहुत चोट पहुंचा है और आप बहुत टेंशन ले रहे हैं, सोच रहे हैं हमेशा। दोस्तों, हम जब टेंशन लेते हैं या फिर सोचते हैं तो शरीर में अलग सा एक हार्मोन सिक्रीज होता है, फिर हार्मोन का एक रिएक्शन होता है। वो जो हार्मोन आपके शरीर में अलग से रिएक्ट कर रहा है ना, वो क्या करता है, बालों को टेम्पररी झड़ा देता है। और इसमें भी जो हेयरफॉल होता है दोस्तों, ये टेम्पररी हेयरफॉल होता है। अगर आप धीरे धीरे अपना टेंशन कम कर लेंगे, अपना जो स्ट्रेस है उसको कम कर लेंगे, तो आपका हेयरफॉल धीरे धीरे रुक जाएगा। इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बाल गिरे हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। अगर आपको खानदानी गंजापन नहीं है, पहले ही मैं बोल चुका हूं, आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नहीं है, सिर्फ टेंशन लेने से आपका हेयरफॉल हो रहा है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। दोस्तों, अगला जो कारण मैंने रखा है वो है नींद। नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से दोस्तों, जब आप सोते हैं, नींद लेते हैं, स्लीपिंग मोड में जाते हैं, तो शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। आपका कोलेजन जो है वो सिंथेसिस होता है, नया सेल्स बनता है। साथ ही साथ बालों के लिए भी सेम सिचुएशन होता है। जो बाल आपका ऑलरेडी झड़ चुका है, वहां से नया रिग्रो जो होता है दोस्तों, वो भी ऐसा कहा जाता है कि जब सोते हैं तो ग्रोथ फैक्टर ज्यादा रिलीज होता है। बालों के लिए भी बोला जाता है, स्किन के लिए भी बोला जाता है। स्किन भी रिपेयर होता है, आपका बाल भी रिपेयर होता है। ठीक है, दोनों केस में आपको रिग्रोथ मिलता है, ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है। इसलिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। कोशिश करिए कम से कम 6 से 7 घंटा, अगर 7 घंटा पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 6 घंटा अच्छा खासा नींद लेने की। अगर आपको नींद ना लेने से हेयरफॉल हो रहा है, इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे आप अपना जो नींद का जो साइकिल है उसको ठीक करिए, प्रॉपर नींद को लीजिए, स्लीपिंग मोड में जाइए अच्छे से, आपका धीरे धीरे बाल गिरना बंद हो जाएगा और हेयर रिग्रोथ भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आखिरी जो कारण मैंने रखा है वो है प्रोडक्ट। जो बाजार में प्रोडक्ट हमें मिलता है उसमें बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें हार्मफुल केमिकल होता है। जैसे आप सब जानते हैं कि SLS सोडियम लॉरेट सल्फेट या फिर SLES या फिर पैराबिन भी कभी कभी हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। तो कुछ केमिकल्स है जो अलग से, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी टेम्पररी मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि कुछ केमिकल है जिससे बाले के ऊपर या फिर आपका जो हेयर है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है।
आप जो शैम्पू यूज कर रहे हैं दोस्तों, जो कंडीशनर यूज कर रहे हैं, या फिर बालों पे जो वैक्स लगा रहे हैं, जो जेल लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप ब्लो ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट दे रहे हैं बालों को, इन सब कारण के वजह से भी हेयर फॉल होता है। और ये हेयर फॉल भी दोस्तों टेम्पररी हेयर फॉल है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो प्रोडक्ट आप यूज करें उसको बदल लीजिए, अगर चाहे तो आप किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए, या फिर आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई बंदा जो कोई अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कोई अच्छा शैम्पू यूज कर रहा है, आप उसको यूज करिए। या फिर आप अगर कंफ्यूज हैं तो मुझे पूछिए, कमेंट करिए कि आपको कौन सा शैम्पू लेना है, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। तो अगर आप धीरे धीरे जो हार्मफुल केमिकल वाला प्रोडक्ट है उसको यूज करना बंद कर देंगे और धीरे धीरे अच्छे प्रोडक्ट अगर यूज करना शुरू कर देंगे तो आपका हेयर फॉल अचानक रुक भी जाएगा और धीरे धीरे हेयर रिग्रोथ भी मिल जाएगा। इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी हेयर फॉल है दोस्तों। अब आते हैं जो मैंने पहले बोला था, परमानेंट हेयर फॉल अलग से कैटेगरी है जो बहुत खतरनाक बोल सकते हैं आप, क्योंकि इस टाइप के हेयर फॉल में आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको इसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि अपने आप ठीक नहीं होता है। इसका जो मुख्य रीजन होता है दोस्तों वो होता है डीएसटी हार्मोन। डीएसटी जो हार्मोन होता है दोस्तों ये नेचुरली बॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। डीएसटी के ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं, जहां पर मैं बताऊंगा कि डीएसटी आखिर हम लोगों के लिए बेकार है या फिर डीएसटी की भी अलग से जरूरत है, ठीक है दोस्तों। और डीएसटी जो बनता है किस प्रोसेस से बनता है, किस तरीके से बनता है, ये मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, खानदानी गंजापन या फिर परमानेंट हेयर लॉस या फिर हेयर फॉल, इस पर्टिकुलर बीमारी में, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। इसका आपका और कोई उपाय नहीं है, आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि पहला जो कैटेगरी था, जैसे मैंने बोला, टेम्पररी हेयर फॉल, और जो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कारण, अलग अलग रीजन मैंने डिस्कस किया, उस पर्टिकुलर हेयर फॉल में अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे तो चलेगा। मैं आखिर में वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मतलब कौन सा चीज यूज करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट तो हर रोज लॉन्च हो रहा है, आप सब कुछ यूज कर लेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो पर्टिकुलरली आपको कौन सा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है टेम्पररी हेयर फॉल में, वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो परमानेंट हेयर फॉल है। देखो दोस्तों, परमानेंट हेयर फॉल में और कोई अभी तक मेडिकल साइंस के हिसाब से और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको दवाई लेना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं आपको ड्रग, मिनॉक्सिडिल एक ड्रग है, फिनेस्ट्राइड भी एक ड्रग है दोस्तों, और डर्मारोलिंग भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपको मल्टीविटामिन भी लेना पड़े। अगर आपके पास समय है, आपके पास पैसा है, तो जाइए एक डॉक्टर को दिखा लीजिए। लेकिन अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, पर्टिकुलरली मैं यही बोलूंगा कि परमानेंट हेयर फॉल में, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे पैसा, समय बर्बाद करना बेकार है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल बेकार है। आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। खुद से शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके पीछे का रीजन बता देता हूं। देखिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप जब लेते हैं, आप सबको पता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इफेक्ट देने में समय लगाता है, जल्दी इफेक्ट नहीं मिलता है। वो भी जिनको टेम्पररी हेयर फॉल हो रहा है, सिर्फ उनको फायदा होता है। अब आते हैं जो ड्रग है, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, या फिर जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, ये क्या करते हैं, ये थोड़ा जल्दी फास्ट आपको रिजल्ट देता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, डीएसटी बेसिकली आपका जो हेयर फॉलिकल है वहां पर जाके बाइंड होता है। ये बाइंड का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि डीएसटी के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं वहां पर बता दूंगा। तो अभी के लिए मैं इतना बोलूंगा कि ब्लड का जो फ्लो होता है दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, रोक देता है, ठीक है दोस्तों। बालों को ठीक तरीके से न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है। देखिए दोस्तों, ये ऊपर ऊपर का बातें हैं, अंदर से समझाने के लिए, डीपली समझाने के लिए अलग से वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, मैं जरूर बनाऊंगा। लेकिन अभी तक या फिर आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा कि हेयर फॉलिकल्स तक न्यूट्रिशन पहुंचने नहीं देता, डीएसटी बाइंड करता है। अब बाइंड करने से क्या हो दोस्तों, जो हेयर फॉलिकल्स है उसका एक अलग सा साइज होता है, उसका डायमीटर होता है, ठीक है दोस्तों। उस डायमीटर को धीरे 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 श्रिंक करता है। श्रिंक का मतलब क्या होता है, उसको सिकुड़ देता है, उसको छोटा कर देता है। तो क्या होता है, आपका बाल अभी जितना हेल्दी है, जितना मोटा है, वो बाल धीरे धीरे पतला हो जाएगा। और 1 साल में, 2 साल में आप नोटिस करेंगे कि उस हेयर फॉलिकल से बाल नहीं उग रहा है, एकदम उगना बंद हो गया है। मतलब वो हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो चुका है।
इसीलिए एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में समय बहुत कीमती है। अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करने के चक्कर में पड़ गए तो आपका कीमती समय चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका हेयर फॉलिकल श्रिंक होकर डिस्ट्रॉय हो गया है, क्योंकि आपका जो कीमती समय है, 1 साल 2 साल जितना भी समय है, वो समय आपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे गवा दिया और आपका समय चला गया। क्योंकि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कोई काम नहीं करता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में आप यूज कर रहे हैं तो आपका तीनों चीज का बर्बादी, पहला है पैसे का बर्बादी, दूसरा है समय का बर्बादी और तीसरा है ट्रस्ट इसलिए क्योंकि आपने ट्रस्ट करके वो प्रोडक्ट खरीदा था, ट्रस्ट करके आपने उसको यूज किया था, तो आपका तीनों चीज का बर्बादी हो गया। पहला आपका पैसा गया, आपका समय गया और आपका ट्रस्ट भी चला गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मत लीजिए अगर आप कंफर्म है कि आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, खानदानी गंजापन है, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को बिल्कुल साइड कर दीजिए और कीमती समय बचा लीजिए। समय रहते ट्रीटमेंट शुरू करिए। अगर समय चला गया, ऐसा भी हो सकता है कि बाल आपका फिर से रिग्रोथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो फॉलिकल्स है डिस्ट्रॉय हो गया है, श्रिंक हो गया है, डीएसटी ने उसको खत्म कर दिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं जो इन्फॉर्मेशन आज वीडियो में मैंने दिया है आपको, ये आपको अच्छा लगा। जो लॉजिकल चीजें समझाया है या आपने अच्छे से समझा, क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से मैंने हर एक लॉजिक आपके सामने रखा है। और उम्मीद करते हैं कि 2 अलग अलग कैटेगरी के लोग, जिनको हेयर फॉल हो रहा है टेम्पररी रीजन के कारण, उनको क्या करना चाहिए, और जिनको डीएसटी की वजह से, खानदानी गंजापन की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए। अब आते हैं कि जिनको टेम्पररी हेयर फॉल हो रहा है उनको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। दोस्तों मैं एक सजेस्ट करूंगा अपने आप से, मैं खुद यूज तो नहीं किया है, मेरे एक दोस्त ने यूज किया है। दोस्तों मैन मैटर्स का एक सीरम आता है। हाँ दोस्तों, मैन मैटर का जो सीरम आता है, ये सीरम बहुत अच्छा है, इसको आप यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैजिक हो जाएगा, आप यूज करेंगे तो आपको 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये सीरम वो लोग यूज कर सकते हैं जिनको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नहीं है, या फिर जिनको टेम्पोररी हेयर फॉल हो रहा है। अगर जिनको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, डीएसटी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, उनको मैं सीरम यूज करने से मना करूंगा। क्योंकि अभी तक सीरम का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जैसे आप मान लीजिए रेडेंशिल, एनाजिन, या फिर और भी बहुत सारे कुछ नया मॉलिक्यूल्स आ रहा है, इन पे बहुत अच्छा रिसर्च अभी तक नहीं हुआ है। और अमेरिका का जो एक संस्था है एफडीए ने भी इसको अप्रूव नहीं किया है रेडेंसिल को। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में ये बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता है। इसलिए मैं कहूंगा जिनको टेम्पोररी हेयर फॉल हो रहा है वो इस सीरम को यूज कर सकते हैं। या फिर आप एक काम करिए, ऑनियन जूस अगर हो सकता है वो बालों पे कॉटन लेके उस पर लगा सकते हैं, या फिर कोई एक अच्छा सा ऑनियन हेयर ऑयल आप यूज कर सकते हैं। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। तो ऑनियन हेयर ऑयल या फिर मैन मैटर्स का जो सीरम आता है इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों मार्स का भी एक सीरम आता है, लेकिन मैं समझता हूं कि मार्स का जो सीरम है उससे ज्यादा या फिर थोड़ा ज्यादा इफेक्ट आपको मैन मैटर्स का सीरम में मिल सकता है, क्योंकि मैन मैटर्स का जो सीरम है उसका क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा है। मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि मैन मैटर्स का जो सीरम है उसका क्वालिटी थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा अच्छा है। दोस्तों मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया कि टेम्पररी हेयर फॉल में आपको क्या यूज करना चाहिए और जो डीएसटी की वजह से हेयर फॉल होता है उसमें आपको क्या यूज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस यही तक दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। लाइक करिए, कुछ पूछना है तो कमेंट करिए। और सब्सक्राइब करने का फायदा यह है दोस्तों कि जो टेक्निकल चीजें मैं समझा रहा हूं, आने वाले समय में मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा। हर एक चीज पे मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं फिनेस्टाइड पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका साइड इफेक्ट के बारे में वीडियो बनाऊंगा, मिनॉक्सिडिल के बारे में वीडियो बनाऊंगा, उसके साइड इफेक्ट के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको अगर जानना है, और मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं बताऊंगा, मैं मेडिकल साइंस के हिसाब से, या फिर आप कह सकते हैं कि अलग अलग देश में, अलग अलग कंट्री में जो रिसर्च हो रहा है अभी, उसके ऊपर जो आप कह सकते हैं कि इफेक्टिवनेस जो आ रहा है प्रोडक्ट का, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आज के लिए बस यही दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।